जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के पहले अध्याय के 19वें श्लोक के विषय में इसकी समझ प्राप्त करेंगे। तो हमेशा की तरह पहले श्लोक पढ़ते हैं। सघोषोधार्त राष्ट्राणां हृदयानि वेदार्यत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमूलो वयुनादयन्। कहते हैं कि और उस भयानक जो गूंज हुई जो पिछले श्लोक में बताया गया था 17वें 18वें में, जो पांडवों ने अपनी शंख ध्वनि की, तो उसे जो भयानक शब्द उत्पन्न हुए उससे आकाश और पृथ्वी को गूंजते हुए धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्रों में डर आ गया, मतलब वो डर गए। इसको कविता के रूप में देखते हैं। पांडव दल का सघोष अति भारी, प्रतिध्वनि से गूंजा व्योम और धरती सारी। हृदय कप कपा गए 100 पुत्र धृतराष्ट्र के, अधर्म के पक्ष खड़े मति गई थी मारी। सो पुनः पढ़ते हैं। पांडव दल का सघोष अति भारी, प्रतिध्वनि से गूंजा व्योम और धरती सारी। हृदय कप कपा गए 100 पुत्र धृतराष्ट्र के, अधर्म के पक्ष खड़े मति गई थी मारी। अब ये हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो पीछे जो श्लोकों में बताया गया है कि पांडवों ने अपना जो उद्घोषणा किया युद्ध का, तो इससे कौरवों के मन में जो डर पैदा हो गया, उनकी संख्या जरूर ज़्यादा थी। कहते हैं जैसे 11 रेजिमेंट थी और पांडवों के पास केवल 7 रेजिमेंट थी, अक्षौणी जिसको बोलते हैं। पर वो डर गए। वो जो सघोष हुआ उससे वो एकदम भयभीत हो गए कि पांडव हमें हरा देंगे। एक बात तो है कि अगर आप धर्म के साथ हैं तो आप में बल आता है। आप सत्य के साथ खड़े रहते हैं तो उसमें एक असीम बल होता है। ये इस श्लोक से समझ मिलती है कि इसलिए आप देखते होंगे कि कई बार सत्य निष्ठा के लिए लोग मतलब अडिग रह जाते हैं और कार्य पूर्ण हो जाता है। बहुत बड़ी पूंजी है वो, धन से भी बड़ी पूंजी है सत्य। तो अब यहाँ पे इतना ही है कि धर्म अधर्म के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है। देखिए, आपके पास सेना बड़ी हो बट अगर मनोबल नहीं हो साथ, मनोबल कैसे होगा? असत्य के साथ तो मनोबल होगा नहीं। किसी का आपने हिस्सा नहीं दिया तो मनोबल तो आपके साथ तो रहेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप गलत कर रहे हैं। मुझे लगता है यही श्लोक का मतलब है। फिर अगले श्लोक में मिलते हैं। धन्यवाद।